पंडित रामेश्वर भट्ट कृत टीका प्रथम सर्ग अर्थ राम हृदय गीता शिव पार्वती संवाद। श्री शिव जी ने कहा, पहले रामावतार में देवताओं के शत्रु रणवीर रावण को उसके पुत्र और सेना सहित रण में मारकर सीता, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान आदि सहित राम जी अयोध्या को लौट आए और वहाँ करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हुए और वशिष्ठ आदि महात्माओं ने जुड़कर उनका राज्याभिषेक किया। उस समय मुख कार्य करने वाले, इच्छा रहित, ज्ञान की जिसको चाह है, ऐसे बड़े बुद्धिमान हनुमान जी को हाथ जोड़े सामने खड़ा देखकर राम जी सीता जी से बोले, हे जानकी, तुम हनुमान को तत्व ज्ञान का उपदेश करो, क्योंकि यह पाप रहित, ज्ञान के पात्र और हमारी तुम्हारी भक्ति में सदा तत्पर है। श्री जानकी जी ने कहा, बहुत अच्छा। और संसार को विशेषकर मोहने वाली सीता जी ने भक्त हनुमान से राम जी के निश्चय स्वरूप का वर्णन करना आरंभ किया। सीता जी बोले, हे हनुमान, तुम राम जी को परब्रह्म, सच्चिदानंद, द्वैत रहित, संपूर्ण उपाधियों से रहित सत्ता मात्र कहिए, वस्तु मात्र के व्यवहार के चलाने वाले और मन वाली के विषय से परे आनंद स्वरूप, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन अर्थात मायाकृत, अज्ञान रहित, सर्वव्यापी, स्वयं प्रकाश, पाप रहित परमात्मा जानो। और हे हनुमान, मुझे उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली मूल प्रकृति जानो। उन राम जी के समीप मात्र होने से मैं आलस रहित होकर इस संसार को रचती हूँ और उस परमात्मा के समीप मात्र होने से मेरे रचे हुए जगत को अज्ञानी लोग उस परमात्मा में आरोपण करते हैं। उसी परमात्मा का जन्म अयोध्या नगरी में अत्यंत निर्मल वंश में होना, विश्वामित्र की सहायता करना, उनके जग की रक्षा करना, अहल्या का शाप दूर करना, शिव जी का धनुष भंग करना, फिर मेरे साथ विवाह करना, परशुराम जी का गर्भ तोड़ना, फिर अयोध्या में मेरे साथ 12 वर्ष रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराट का मारना, माया रूपी मारीच का वध करना और माया की सीता का हरण होना, जटायु का मोक्ष लाभ होना, कमंद का साप से छुटाना, सबरी का पूजा ग्रहण करना और फिर सुग्रीव से समागम होना, फिर बाली का वध करना, सीता को ढुलवाना, समुद्र पर पुल बंधवाना, फिर लंका पर चढ़ाई करना, फिर युद्ध में दुष्ट रावण को पुत्र सहित मारना, विभीषण को राज देना, फिर पुष्पक विमान में बैठकर मेरे साथ अयोध्या को आना, फिर राम जी का राजगद्दी पर बैठना इत्यादि सब कर्म मेरे किए। माता सीता बोल गई। उनको अज्ञानी जन इन निर्विकार परमात्मा राम जी में आरोपण करते हैं। वास्तव में राम जी न चलते हैं, न बैठते हैं, न शोक करते हैं, न कुछ चाहते हैं, न कुछ त्यागते हैं और न कुछ कहते हैं। वे तो आनंद की मूर्ति, अचल और परिणाम रहित अर्थात एक रस है। केवल माया के गुणों के कारण कर्म में प्रवृत्त दिखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।